सफर यूं पल में हुए हैं। मुस्कुराते पल है कैसे मेरे सपनों के आसपास, उनसियत की खुशबू जैसे रहती अपनों के आसपास। मेरी सोचें बदली सारी, तुमने यूं कर दिया असर। मेरा पल पल चाहतों की बूंदों में हो गया है तर। हम सफर हम सफर हम सफर, हम सफर हम सफर हम सफर, हम सफर हम सफर हम सफर, हम सफर हम सफर हम सफर। तो सैरी के बारे में डिस्कशन हो रही है। सर, क्या मैं आप लोगों की डिस्कशन में शामिल हो सकता हूँ? आप रोजा रखते हैं? मुझे पूरा यकीन है कि उनकी उम्र मेरी खुशी में रुकावट नहीं बनेगी। हाँ तो ठीक है ना, मैं ओन करता हूँ इस बात को, मुझे पसंद है वो, लेकिन क्या हिरा को भी मैं... सर हिरा आपको बहुत पसंद करती है। कि तुम्हें तो घर के लिए एक मुलाजमा चाहिए थी जो तुम्हारे घर की सफाई करती, खाना पकाती। मैं जितना नरमी से बात कर रहा हूँ तो सर पे चढ़ी जा रही है। हट यहाँ से। अच्छा, तो बीना ने मुझे इसलिए ऑफिस बुलवाया था ताकि मैं इन दोनों को साथ देख सकूं। ये आप ही को क्या हुआ? पता नहीं यार, मैं वॉशरूम में गया हुआ था, वापस आया तो ये दरवाजे में गिरी पड़ी हुई थी और जख्म तो गहरा नहीं है लेकिन खून बहुत बह गया। कहीं कहीं सुल्तान ने तो कुछ नहीं किया? अगर उसने कुछ किया होगा तो मैं इस बार उसे माफ नहीं करूंगी। हम सफर हम सफर। क्या देखो क्या हो गया ऐसा? हाँ? इतना खून क्यों निकला हुआ है माँ के? हाँ? डॉक्टर को फोन किया? डॉक्टर को किसने बुलाया? हाँ, मैंने फोन किया है डॉक्टर को, मैं अभी फिर करता हूँ। क्या क्या माँ? हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, आप आए क्यों नहीं अब तक? क्या गाड़ी खराब हो गई? अरे बस जल्दी से आइए आप। क्या हो गया आपको पता? आप ही बात करो, आप ही देखो। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें जिंदगी में कुछ न दे सकी। मरने के बाद तुम इस घर से चली जाना। आपको कुछ नहीं होगा, जो मत कहना।
हाँ यार मर गई। बस बेटा, बस करो, मत रो बेटा। तुम्हारी माँ बहुत नेक खातून थी। रमजान के महीने में वफात हुई है, सीधा जन्नत में जाएंगी। आंटी मैं बहुत बदनसीब हूँ। मैं अपनी माँ को कोई खुशी नहीं दे सकी, उसका कोई काम पूरा नहीं कर सकी। मैं बहुत बदनसीब। ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं कहते। अल्लाह करे तुम्हें बहुत सारी खुशियां मिले और तुम्हारी हर खुशी से उनकी रूह को चैन मिलेगा। बेटा मैं चाहती हूँ तुम कुछ दिनों के लिए हमारे घर चलो। यहाँ रहकर तो तुम्हारा दिल घबरा जाएगा। यार थोड़ी मुंह मारी हो गई थी, मैंने धक्का दिया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। पीछे उसे चोट लग गई, खून बह गया। अगर उसी वक्त लौट आता तो ले जाता डॉक्टर के पास, बच जाती। अगर बीना को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। अच्छा, तो तुमने बीना की मॉम को मारा है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास कर रहा हूँ? मैं बकवास कर रहा हूँ? चलो चल के सबके सामने अपना जुर्म कबूल करो। वो मेरी बीवी थी, शोहर होने के नाते जो चाहे सलूक करूं। किस कानून के तहत तुम्हें लाइसेंस मिला है सब करने का? शोहर होने का लाइसेंस काफी नहीं है, मेरा अपना कानून है। मैं हर काम अपने कानून से करता हूँ। वैसे तुम कौन हो? ओ, शाहिद के भाई। अब बीना की मोहब्बत हासिल करने और हमारे घरेलू मामलात में मदाखलत बंद कर दो, वरना क्या कर लोगे तुम? सोचने की जरूरत नहीं है बेटा, कुरान खानी खत्म हो चुकी है। तुम हमारे पास चलो। हेरा बेटा तुम इसे समझाओ ना। इसे समझाने की जरूरत नहीं है कि हमारे साथ चलेगी हमारे घर। तुमने मुंह खोला ना तो बीना का होलिया बिगाड़ के रख दूंगा। चलो अपने एक बच्चा है काशान। मैं अकेला वहां रो रहा था, मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आया। तो रोने देते काशा, रोने से वैसे भी गुनाह माफ हो जाते। तो शर्त के इंसान दिल से तौबा कर दे। जब दिल को तकलीफ होती है तो आंसू निकल ही आते। नुसरत ने मेरा बड़ा साथ दिया, बहुत कठिन वक्त में मेरी हिम्मत बंधाई। बहुत नेक और फर्माबरदार बीवी थी। भाई मैं बीना को अपने साथ अपने घर लेकर जा रही हूँ। मैं नहीं समझती कि इसको यहाँ रहना चाहिए। बीना, बीना ये तुम्हारी माँ का घर है बेटा, इसे इस तरह छोड़कर मत जाओ। ये कभी मेरी माँ का घर नहीं था। अच्छा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, 40 दिन तक के लिए रुक जाओ। मरने वाले की रूह 40 रोज तक घर आती है। मैं जहाँ भी जाऊंगी वहाँ मेरी माँ की रूह आएगी। मेरा मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे ऐसे ले चलो प्लीज।
आप इन्हें समझाइए, मैयत के घर को इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यार तू? हाँ सुल्तान भाई, मैं यहाँ कब्रिस्तान में हूँ। पीना भी घर छोड़ के चली गई। क्या? पीना घर छोड़ के जा रही है? कहाँ है यार तू? जल्दी आ जा। हाँ सुल्तान भाई, मैं फौरन आता हूँ, आ रहा हूँ मैं। जी मिस नीलम, आज मेरी कौन सी अपॉइंटमेंट है? सर आज आपकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। क्यों? सर मिस बीना की वालिदा का इंतकाल हो गया है। मैंने समझा आप भी ताज़ियत के लिए वहाँ जाएंगे, क्योंकि ऑफिस के ज़्यादातर लोग तो वहीं गए हुए हैं। अच्छा ठीक है, आप जाएं। मैं खुदा के बाद आपकी परस्तिश करती हूँ शायद। इन धड़कनों में पल पल तुम ही हो। अगर आपको नाराज करती हूँ तो खुदा की नाफरमानी हो। खुदा ने आपके वसीले से मुझे जो नेमतें दी मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन शायद मेरी नजरों में आपको अभी तक वही मकाम है के आसपास ख्वाहिशों को ढूंढने मैं आपकी अभी तक उसी तरह इज्जत करती हूँ। मैं आपकी और आपकी बाकी रास्ते में नहीं आना चाहती, लेकिन हम अच्छे दोस्त बनकर भी तो रह सकते हैं ना शायद। अच्छे दोस्त बनकर भी तो रह सकते हैं ना। इन धड़कनों में मैंने ही उसे ख्वाब दिखाया और मैंने उसके ख्वाबों को बिखेर दिया। मैं इतना बुज़दिल हो सकता हूँ कि उसके साथ दोस्ती का रिश्ता भी कायम नहीं कर सका। मैं उससे ताज़ियत तो कर सकता हूँ ना। हाँ, आंचल तुम्हीं हो। पिघल पिघली चांदनी है सब्ज पत्तों के। बिना बस भी करो। Ha ha ha.
बस बेटा, अब इस घर को तुम अपना ही घर समझो। हीरा और मारिया दोनों तुम्हारा बहुत ख्याल करेंगी। अगर कुछ जरूरी अपॉइंटमेंट्स नहीं होती तो मैं ना जाती, पर मुझे सलून जाना है। ओके, जल्दी आ जाएंगे हम। हीरा बेटा, क्या इफ्तारी का सामान है या मैं लेके दे जाऊँ? अंकल आप फिक्र ना करें, वो मैं लेकर आ जाऊंगा, आप बेफिक्र होकर जाएं। ठीक है बेटा, लेकिन फिर हम इफ्तारी के बाद ही आएंगे। ओके, कोई मसला नहीं है, मैं लड़कियों का ख्याल रख लूंगा। जीते रहो। थैंक यू। चलो। हेलो, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह से कोई 25 फोन कर चुका हूँ, कहाँ हो तुम? हाँ, वो मोबाइल घर पे भूल गई थी। वो मेरी दोस्त है ना बीना, उसकी अम्मी की डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बीना इधर ही है। आप ऐसा करें ना, अफ्तारी यहीं आके कर लें, ताज़ियत भी कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा चलो, मैं बता दूंगा तुम्हें। अल्लाह हाफ़िज़। किसका फोन था? राशिद साहब का। क्या कह रहे थे? मैंने उन्हें बताया कि मेरी फ्रेंड बीना है, उसके अम्मी की डेथ हो गई है, ताज़ियत के लिए आना चाह रहे हैं। अफ्तारी हमारे साथ ही करेंगे। अच्छा मारिया, तुम एक काम करो, तुम अफ्तार की तैयारी करो, और अगर तुम्हें बाजार से कुछ चाहिए तो मैं लेकर आता हूँ। नहीं, तुम बैठो, तुम दोनों बीना का ख्याल रखो, बाकी सारा काम मैं संभाल लेती हूँ। नजरा किचन में चलो। कुछ भी करके बीना को वापस लेके आओ, वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा। सुल्तान भाई, अगर बीना वापस आ भी गई ना तो वो हमारे हाथ नहीं आएगी, क्योंकि अब वो बहुत चौकन्ना हो गई है। तू लेकर तो आ, क्या करना है मैं तुझे बाद में बताऊंगा। चलो सुल्तान भाई, कोशिश करता हूँ। जी शाहिद साहब। जी, वो मुझे बिना के मॉम के इंतकाल की खबर मिली, तो मैंने सोचा कि ताज़ियत करना आपका फर्ज बनता है। आप अच्छे इंसान हैं, वरना आजकल कौन अपना ये फर्ज निभाता है। सुल्तान साहब, बीना कहाँ है? बीना तो हीरा क्या रहने चली गई। मैंने लाख हाथ जोड़े के कुल की रस्म तक रुक जाओ, लेकिन काशान ने उसे मेरे खिलाफ उकसाया और साथ ले गया। काशान ने? आप दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क है। वो जितना मुंहफट है, आप उतने ही नर्म को। अच्छा शाहिद साहब, मैं सोच रहा था कि आप इफ्तारी हमारी तरफ कर लेते तो हमें बड़ी खुशी होती। मैं एक बात कहना चाहता था आपसे। जी बोले। वो आपकी मॉम के अगवा में मेरा कोई हाथ नहीं था, मैं तो सिर्फ ड्राइवर था। असल बंदा कोई और था। उसने नकाब पहनी हुई थी, इसलिए पहचाना नहीं गया। अम्मा जल्दी आए भाई। क्या हो गया? अम्मा, आपको पता है शाहिद की मॉम आ रही है, हमारी मंगनी हो रही है। अम्मा, अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी सुन ली। मैं अभी 2 नफिल शुक्राने की पढ़कर आती हूँ, ठीक है? अम्मा, मंगनी की अंगूठी तो हमें भी पहनानी होगी ना। इतनी जल्दी कैसे तैयार होगी? आप यहाँ बैठे ना, मुझे आपसे मशवरा करना है। देखिए अम्मा, इतने ढेर सारे काम हैं, इतनी तैयारियां हैं, फिर खर्चा भी बहुत हो जाएगा। वो पैसे जो मैंने जमा किए हैं काफी होंगे वो? बेटा तुम
क्यों परेशान हो रही हो? मत फिक्र करो, जो पैसे तुम्हारे पास है ना, अल्लाह उसी में बरकत देगा। बस अब मुझे सबसे पहले तुम 2 नफिल शुक्राने हेलो जी, आपने इतनी सारी अफ्तारी भेज दी और पता है मैंने भी इतना कुछ बना लिया। अच्छा कहाँ हैं आप? क्या दोस्त के साथ अफ्तारी करेंगे? और मैंने जो आपके लिए इतना कुछ यहाँ बनाया वो? पता है अफ्तारी तो मैं कर लूंगी, लेकिन आपके बगैर अच्छा ठीक है, जाए दोस्त के साथ अफ्तारी करें, लेकिन एक बात आप गौर से सुन लें, मेरे बगैर आपको मजा नहीं आएगा, देख लीजिएगा। पीना? हाँ 1 सेकेंड। राशिद साहब बात करना चाह रहे हैं। जी जी मजे की अफ्तारी कीजिएगा, ठीक है? ओके बाय। तेरा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। तुम फिक्र ना करो, हम सब है ना तुम्हारे साथ। तुम अकेला क्यों महसूस कर रही हो अपने आप को? क्या मतलब है तुम्हारा? झूठ बोलने वाला शख्स मेरा दोस्त नहीं हो सकता। और हीरा ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम उसके यहाँ गई और तुम लड़ी उससे कि तुमने मारिया को अपने घर क्यों रखा है। बड़े अफसोस की बात है फराह। गो टू हेल, मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। वैसे तुमने इफ्तार खोला कहाँ था? हीरा के घर पे। तुम अपने मुलाजिमों के घर में जाके खाना खाते?